हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के रिजल्ट के बारे में और Q1 का रिजल्ट यस बैंक का आ चुका है। तो इसका रिजल्ट क्या रहा वो जानेंगे और साथ ही यहाँ पर मैं जो लेवल आपको बताता हूँ, अगर आप उस पर ट्रेड करते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करिएगा और उसके बाद में शेयर में ट्रेड करिएगा। और यह वीडियो केवल मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज के दिन में जो एनएससी की वेबसाइट पर जो हमें ट्रेड करने को मिला उसका डाटा देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिएगा कि अभी स्टॉक 11 रुपए 90 पैसे पर सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, 12,44,000 क्वांटिटी। और आज अगर देखते हैं तो इसमें 105 करोड़ के शेयर की ट्रेडिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिलीवरी परसेंटेज देखिएगा 44.92% की इसमें डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला। और लो की बात करें तो 11 रुपए 10 पैसे का लो है और हाई है इसका 11 रुपए 95 पैसे का। और अगर हम बात करते हैं इसमें लोअर सर्किट की, तो आज भी इस पे लोअर सर्किट लगा हुआ था, आपको दिखाई दे रहा होगा 11 रुपए 10 पैसे पे। पर अभी जो प्राइस बंद हुई है उसकी 11 रुपए 90 पैसे की। और वीवेप अगर देखेंगे तो 11.54 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, अगर एनएससी ने यहाँ पर दिया हुआ है तो। अब अगर हम देखते हैं इसके रिजल्ट की, तो रिजल्ट देखिएगा यहाँ पर इसका रिजल्ट आ चुका है, जो कि 28 तारीख को ऑलरेडी आने वाला था और आज रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं व्यू वॉल पर जाकर के और आप अपना पीडीएफ फाइल जनरेट कर सकते हैं। देखिएगा हम किस तरह से जनरेट करना है। व्यू वॉल पे जाकर के क्लिक करना है या फिर आप बीएससी पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर देखिएगा ये बीएससी की वेबसाइट है और यस बैंक लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ यस बैंक लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30 2020। ठीक है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल है, इसको जनरेट कर सकते हैं और डाउनलोड होने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 28/7/2020 को यहाँ पर इन्होंने 4:11 पर इनके पास में यहाँ पर इन्होंने रिलीज कर दिया और उनके पास आया था 16:11 पे, यानी कि इन्होंने 10 सेकंड बाद रिलीज कर दिया। अब यहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये देखिएगा डाउनलोड किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा जून 30 2020 और अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30 2020। अगर आप डायरेक्टली भी इसका रिजल्ट देखना चाहे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको 45 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ है। पर पिछले रिजल्ट के अगर कंपैरिजन करें उसके बेटर में जो ये लॉस रहा है। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के चलते हैं तो 45 करोड़ प्रॉफिट में तो ठीक है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में आप सभी को पता है कि किस तरह से जो है रिजल्ट में प्रॉफिट दिखाया गया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प की गई थी, तो आप सभी को पता होगा। तो उसकी वजह से जो है स्टॉक में पिछला क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला था। अब यहाँ पर देखिएगा कि प्राइवेट लेंडर यस बैंक ऑन ट्यूसडे रिपोर्टेड 60% डिक्लाइन इन इट्स स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट फॉर जून क्वार्टर 45 करोड़। ठीक है, तो 45 करोड़ का चलो पॉजिटिव पॉइंट तो रहा कि यहाँ पर रिजल्ट जो है 45 करोड़ का प्रॉफिट में रहा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर से अगर रिलेटेड करते हैं तो 114 करोड़ का पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट था जून का, उसके बेसिस पर ये 114 करोड़ का था। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी चीज पूरी अच्छे से पढ़ सकते हैं और मैं आपको मेन चीज बता देता हूँ जो क्या रहा है। ठीक है, तो यस बैंक Q1 असेट क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद में प्रोविजन देख सकते हैं। तो ये सभी चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डिपॉजिट्स जो इनका ग्रो हुआ है 11% से। ठीक है, 1,17,360 करोड़। अब मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर वेबसाइट की बजाय जो हमने डायरेक्ट डाउनलोड किया वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने रिसेंट में 15,000 करोड़ का जो है एफपीओ निकाला था और उसके बाद में आपको पता भी होगा कि कितना टाइम ये 95% सब्सक्राइब भी हुआ था। अब हम चलते हैं डायरेक्टली इसके रिजल्ट की तरफ, जो कि हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है, इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, सब कुछ पढ़ेंगे। टोटल इनकम कितनी हुई तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, टोटल इनकम हुई है 6,106 करोड़ की। ये लाख्स में डेटा दिया हुआ, यहाँ पर देखिएगा रुपीज इन लैक्स। तो यहाँ पर पीछे के 2 डिजिट छोड़ दीजिएगा तो आपको डायरेक्टली कन्वर्ट होकर के मिल जाएगा 6,106 करोड़। टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी बिफोर टैक्स, तो यहाँ पर 60 करोड़ का दिखाई दे रहा होगा। और टैक्स एक्सपेंसेस मिलाने के बाद में जब इनके पास में कट करने के बाद में आया तो वो है 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट फ्रॉम
ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा 45 करोड़, यहाँ पर देखिएगा नेट प्रॉफिट का कॉलम अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं पेड अप इक्विटी कैपिटल, तो यहाँ पर देखिएगा दोनों क्वार्टर की सेम है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको दूसरे पॉइंट पर, जो कि हमारे लिए होता है एनपीए रेशियो। एनपीए रेशियो में आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट करना है ग्रोस एनपीए कितना है। ग्रोस एनपीए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पिछले क्वार्टर का था 32,877 करोड़, और अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है 32,702 करोड़, जो कि कम हुआ है। नेट एनपीए की बात करते तो यहाँ पर नेट एनपीए आपको दिखाई दे रहा होगा 8,623 करोड़ पिछले क्वार्टर का था, और अब इस क्वार्टर का देखेंगे तो 8,157 करोड़। परसेंटेज ऑफ ग्रोस एनपीए अगर आप देखते हैं तो पिछले क्वार्टर का था 16.80%, और यहाँ पर अगर इस क्वार्टर का देखेंगे तो 17.3%। परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए अगर आप देखें जो कि 5% का था, और अब अगर आप देखेंगे तो 4.96% का रह गया है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट दिखा देता हूं कि यहाँ पर अगर आप शेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक जो इनका इंपॉर्टेंट नोट है वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मैं पूरा नोट पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑन जुलाई 23, 2020 द बैंक इशू, यहाँ पर देख सकते हैं इतने इक्विटी शेयर हैं 12 करोड़ 50 लाख या शायद कुछ ज्यादा 125 करोड़ 4 लाख 44 लाख 33,750 करोड़, सॉरी 100, ठीक है। आप जितना भी आप काउंट कर लीजिएगा, और ईच फेस वैल्यू कैश एफपीओ, ठीक है। यहाँ पर ये एफपीओ के द्वारा इन्होंने अभी जो है किया था, और यहाँ पर इन्होंने 14,850 करोड़ रुपए जुटा भी लिए थे, ठीक है। तो ये चीज आपको देख लेना है। वैसे भी आप सभी को पता भी है कि कितने स्टॉक कितना परसेंटेज सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ हमारे उस पॉइंट की तरफ जहां पर आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको सेगमेंट रिजल्ट। यहाँ पर आप अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से रिजल्ट देख सकते हैं। आपको यहाँ पे टोटल दिखाई देगी कि कितनी इनकम कहाँ से हुई है, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वहां पर जहां पर इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था, ठीक है। तो उस पेज पर चलते हैं 13 नंबर के पेज पर, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा unaudited consolidated financial result for the quarter ended June 30, 2020, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी इनकम कितनी हुई है। टोटल इनकम इनके 6,122 करोड़ की हुई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,413 करोड़ के। उसके बाद में सब कुछ कट पिटने के बाद में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा नेट प्रॉफिट जो कि 34 करोड़ का हुआ है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। अब कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। एनपी रेशियो वगैरह आप यहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज है। मैं नाम बता देता हूँ एक बार अच्छे से, थोड़ा सा लंबा बनेगा। अगर आपको रिजल्ट पूरा देखना है तो आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर सेगमेंट का रिजल्ट आप फिर से देख सकते हो, वही चीज यहाँ पर दे रखी है। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो इनका मेन जो पॉइंट थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो कि इसका रिजल्ट का सार है, ठीक है, कंपनी के पूरे रिजल्ट का सार है। यहाँ पर 1500 करोड़ का यहाँ पर आपको पता ही है एफपीओ आया था। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोविजंस रेशियो अगर आप देखेंगे 75% है। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये 45 करोड़ है, आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। पिछले क्वार्टर में कितना था ये भी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। फाइनेंशियल हाईलाइट आप देखेंगे 45 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, पिछले क्वार्टर में हुआ था 3,668 करोड़। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो नेट एडवांसेस देख सकते हैं आप। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखना है डिपॉजिट्स, जो कि आप सभी को पता है डिपॉजिट्स में कौन कौन से। कासा सबसे अच्छा होता है, कासा रेशो का मतलब तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, जो कि इनको कम ब्याज रेट पर अच्छा पैसा मिल जाता है, और वो है 25.8%, ठीक है। तो ये डिपॉजिट आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिपॉजिट्स 1,17,360 करोड़ ग्रू 11.4%, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 11% यहाँ पर इनका 11.5% का डिपॉजिट भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स फ्रॉम Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 रिजल्ट, तो वो चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट।
धीरे धीरे करके मैं आपको मेन पॉइंट दिखा देता हूँ, बाकी आप डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 50 से 60 पेज के आसपास का इसका मेन जो है रिजल्ट आप देखिएगा, यहाँ पर 53 पेज का रिजल्ट है, आप पूरे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जो इसकी जो मेन कंपनीज है और उनके बारे में बता देता हूँ, जैसे कि यस बैंक सिक्योरिटी हो गया, यस बैंक असेट मैनेजमेंट हो गया, ऐसे 3-4 कंपनीज है वो इसके अंदर आती है, ठीक है। वो चीज आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर वैसे तो बहुत बड़ा पेज है, मुझे भी ध्यान नहीं रहा किस पेज पर था, ठीक है, देख लेते हैं आराम से। सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर, नॉन इंटरेस्ट इनकम ब्रेकअप, एफपीओ में कितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, वो सभी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आकर के मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा सेक्टरल मिक्स कितना हुआ, इनके पास में कितना क्या लगा रखा है, पेमेंट वगैरह सब कुछ, किस में किसको इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके दे रखा है पैसा, वो सभी चीज यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई देगी। पेमेंट के द्वारा भी आप देख सकते हैं, यस बैंक फ्रेंचाइजी वगैरह। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, मुझे लगता है कि क्या पता है हैंग हो गया या धीरे चल रहा, बहुत ही स्लो। यहाँ पर देखिएगा इन्वेस्टर बेस, यहाँ पर ये चीज आपको देखना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पोस्ट एपीओ अलॉटमेंट, एपीओ अलॉटमेंट के बाद में यहाँ पर किस बैंक ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर कोडिंग के हिसाब से। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखिएगा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बेस, एपीओ में किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर देखिएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 42%, इंडिविजुअल ने 16.6%, बॉडी कॉर्पोरेट 14%, एफआई ने 13.7%, इंश्योरेंस कंपनी 8.4%, अदर ने 5.3%। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सभी बैंकों ने कितना क्या इन्वेस्टमेंट कर रखा है, परसेंटेज वाइज दिया हुआ है, कलर कोडिंग के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं और चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। आप इतना कुछ देख चुके हो, मुझे लगता है कि आप 53 पेज का पूरा आराम से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा तो अब मैं थोड़ा सा चलता हूँ हमारे ग्राफ की तरफ, उसके बाद में हम कोई और चीज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मैनेजमेंट की बात करते तो यहाँ पर मैनेजमेंट भी देख सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट 74, सीनियर मैनेजमेंट 221, मिडिल मैनेजमेंट 2611, जूनियर मैनेजमेंट और जनरल मैनेजमेंट सब मिलाकर के यहाँ पर आपने दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे ग्राफ की तरफ, ठीक है। और ग्राफ में हम देखेंगे स्टॉक की क्या सिचुएशन रही है आज। स्टॉक की अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ पर इसने लोअर सर्किट लगाया था, उसके बाद अपर जो ये अपने हाई के पास में क्लोज हुआ है, तो ये एक गुड न्यूज है। बाकी अभी स्टॉक में बिल्कुल कोई नई फ्रेश एंट्री अगर लेना चाहें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। और दूसरी बात, मैं आपको जिस लेवल का सपोर्ट लेवल बता रहा हूँ उसका जरूर वेट करिएगा, क्योंकि अभी स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप गलत टाइम पे गलत एंट्री ले लेंगे तो मुझे लगता है आप फंस जाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा कि ये बहुत सारे मैंने लेवल बना करके बताए थे, जिसमें से एक मैंने लेवल यहाँ पर बताया था 10 रुपए के आसपास का, ठीक है। ये लेवल एक हमारा था ब्लू कलर का लेवल जो कि 11 रुपए 34 पैसे का। तो स्टॉक अगर यहाँ से लगातार इतना गिर चुका है और जो कोई ने आज पोजीशन बना ली है तो बहुत अच्छी बात है, पर अब मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन शायद अप मूवमेंट में रहेगा और उसके बाद में फिर स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अब बात करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो प्लीज इस स्टॉक में अगर लेना चाहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। और यहाँ पर मुझे जो लेवल देखने को मिल रहा है वो मैंने आपको कल भी बता दिए थे, 10 रुपए का लेवल और एक 8 रुपए का लेवल, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरी बात, अगर स्टॉक में अप मूवमेंट भी आता है तो यहाँ पर एक छोटे से छोटे लेवल का अगर हम वेट करते हैं तो 16 रुपए के आसपास का हमें लेवल मिल सकता है, जो कि अगर अप मूवमेंट में रहता है तो। और दूसरी बात, अगर कैंडल कल आज के लो को ब्रेकआउट करके कल नीचे जाती है तो फिर से डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, और पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।